आज मैं आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिनको भी कमर दर्द है, जो कमर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आपकी आधी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्योंकि जिनको भी कमर दर्द रहता है और लंबे समय तक चला आ रहा है और उन्होंने एमआरआई करा ली है, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता है एमआरआई में लिखा क्या है। डॉक्टर से जब वो एमआरआई दिखाते हैं तो डॉक्टर उनको क्लियरली बताते नहीं भाई आपको दिक्कत क्या है, क्योंकि डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है। फिर क्या करते हैं डॉक्टर, एमआरआई देखने के बाद उनको दवाई दे दी जाती है, लेकिन जिस कारण से हुआ है, उनको क्यों हुआ है या एमआरआई में प्रॉब्लम क्या है सही मायने में उनको समझ नहीं आता है, इसलिए वो उसका सॉल्यूशन अपने आप से नहीं कर पाते हैं और लोगों की बीमारी लंबी और लंबी बढ़ती जाती है। लोग परेशान होते जाते हैं कि दवाइयाँ खाने के बाद भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो हम क्या करें। वो इधर उधर भटकते हैं, किसी से पूछते हैं, लेकिन बीमारी का सॉल्यूशन नहीं मिलता, बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती है। तो आज उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी एमआरआई कराएंगे तो उसको आप बहुत हद तक समझ पाओगे, और जब आप समझ पाओगे, जब आपको जानकारी हो जाएगी, तो उसको सॉल्यूशन भी आप निकाल पाओगे और हो सकता है आप उसको घर में ही ठीक कर लो। तो चलिए जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप एमआरआई कराते हो तो बहुत से लोगों की एमआरआई में लिखा होता है, जैसे जो यंग एज में आ जाती है जिनको प्रॉब्लम या तो स्लिप डिस्क होती है। स्लिप डिस्क की भी कई कैटेगरी होती है, वो मैं आप इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दूसरी चीज लिखा आता है, जैसे बढ़ती उम्र में आ जाती है लोगों की, जैसे 40-50 साल की, तो उसमें लिखा आता है डिस्क डिफ्यूजन। और ये जो प्रॉब्लम है डिस्क डिफ्यूजन की, ये कई बार यंग एज में भी आ जाती है, जैसे खान पान उनका सही नहीं है। तो यंग एज में क्या लिखा आता है, डिस्क डेसिकेशन। या आप 40-50 साल के हो, 50-60 साल के हो, तो डिस्क डीजनरेशन। तो आखिर ये भला क्या है भाई, इतना सारा डिस्क डीजनरेशन, डिस्क डेसिकेशन, डिस्क डिफ्यूजन लिख दिया है, लेकिन समझ से बाहर है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो स्लिप डिस्क हो गया, डिस्क बल्ज हो गया, डिस्क हर्निएशन, ये तीनों एक ही चीज है, इनमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तीनों एक चीज है, आपने समझ लिया। अब इसके अंदर भी अगर आपकी स्लिप डिस्क हुई है, डिस्क हर्निएशन हुई है, डिस्क बल्ज हुई है, तो इसके अंदर भी एक और चीज लिखी आती है, वो लिखा था डिस्क प्रोट्रूजन। इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्लिप डिस्क हुई, आपने मुड़ करके आगे की तरफ आप झुके, गलत तरीके से झुके, और आपने कोई भारी सामान उठाया, या आप गिर गए, आपको चोट लग गई, या आप गलत तरीके से आप एक्सरसाइज कर रहे थे तब आपको ये दिक्कत हुई है। कई लोग बहुत ज्यादा भारी वेट लिफ्ट करते हैं एक्सरसाइज के दौरान, तब भी उनको स्लिप डिस्क हो जाती है। तो उसमें लिखा था डिस्क प्रोट्रूजन, यानी कि आपकी जो डिस्क निकली है, तो जो एनुलर रिंग्स होते हैं, आपकी डिस्क इस तरह की बनी होती है, एनुलर रिंग्स होते हैं, और उसके बीच में लिक्विड होता है। ये मैंने पहली वीडियो में समझाया हुआ है, बहुत सारी वीडियो में आप में जाके देख सकते हैं। तो वो लिक्विड होता है, तो वो लिक्विड एनुलर रिंग को तोड़ करके बाहर नहीं आता है, लेकिन वो गुब्बारे की तरफ पीछे की तरफ निकल जाता है, जैसे फूला हुआ गुब्बारा रहता है, तो आपकी जो स्पाइन होती है उसके पीछे की तरफ वो निकल जाता है गुब्बारे की तरह, और जब आप खड़े होते हो ऐसे, तो आपकी जो स्पाइन है वो तो सीधी हो जाती है, लेकिन जो आपकी डिस्क है वो गुब्बारे की तरफ फूली हुई पीछे की तरफ निकल जाती है, जो कि आपकी पीछे की तरफ नसें पड़ी हुई होती है कनाल में, तो उनको प्रेस करने लगती है, तो आपको दर्द महसूस होता है। लेकिन इस कंडीशन में ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी नर्व को ज्यादा प्रेस करे, वो हल्की सी प्रेस करेगी तो आपको सुई जैसी चुभेगी और दर्द होगा, भयंकर पेन होगा, आपकी जो मसल होते हैं वो स्पाजम में चले जाएंगे, यानी आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से सारा अकड़ गया हो और पूरा पेन होता है। तो उस टाइम पे आपको बोला जाता है कि आप रेस्ट करिए, मैक्सिमम आप रेस्ट करेंगे और भुजंग आसन करेंगे। अगर आपको स्लिप डिस्क हुई है और उसमें डिस्क प्रोट्रूजन लिखा है, तो भुजंग आसन आप करेंगे तो 3-4 दिन में आपकी ठीक हो जाती है। वो जो फूला हुआ लिक्विड होता है गुब्बारे की तरह, वो अपनी जगह पे वापस जा सकता है और चले ही जाता है, अगर आप आराम करते हैं, ज्यादा आप भागदौड़ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से स्लिप डिस्क का समाधान हो सकता है। लेकिन एक और लिखा आता है डिस्क एक्सट्रूजन। इसका मतलब होता है आपने बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट कर गलत तरीके से आप झुके, या बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन बहुत ज्यादा मतलब रेयर होती है, 1-2% लोगों में ऐसा होता है कि जो ये लिक्विड होता है डिस्क के बीच में, वो एनुलर रिंग को तोड़ के बाहर आ जाता है और आपकी कनाल में फंस जाता है। अब जब ये कनाल में फंस गया, अब इसका ये पता नहीं होता कि ये कौन सी नर्व को प्रेस कर दे, किस जगह की नर्व को प्रेस कर दे, तो इसकी वजह से सियाटिका बन जाता है। एकदम से सियाटिका होगा क्योंकि वो बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा आपकी नर्व को प्रेस करेगा, क्योंकि वो लिक्विड निकल के ही आपकी
कनाल के अंदर चला गया। अब इसको ठीक होने में टाइम लगता है, तो इसके लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा। और ये जो लिक्विड है, क्योंकि ये वापस से तो सकिन नहीं होगा अगर आप भुजंगासन कर रहे हो, क्योंकि वो निकल के ही बाहर चला गया है, एनुलर रिंग को तोड़ दिया उसने। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जब आपको थोड़ा टाइम हो जाएगा, रेस्ट करेंगे आप, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो आप रेस्ट करिए। रेस्ट के दौरान ये लिक्विड धीरे धीरे करके सूख जाएगा और सूखने के बाद आपको आराम महसूस होगा। तो इसके लिए रेस्ट जरूरी होता है। इसमें इन्फ्लामेशन होगा, सूजन भी आ सकती है, तो आप जो आइस पैड होते हैं, बर्फ से आप सिकाई कर सकते हैं उस दौरान, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको आई है। ये बहुत 1-2% लोगों में होता है, ऐसा मैक्सिमम नहीं होता है। और वो इसलिए होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत तरीके से कोई सामान लिफ्ट किया या उनका एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की कंडीशन तब आती है। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि स्लिप डिस्क में डिस्क प्रोट्रूजन क्या होता है, डिस्क एक्सट्रूजन क्या होता है। इसकी कोई हिस्ट्री होती है, यानी जो पेशेंट होता है वो बताएगा कि मैंने ऐसे करके सामान उठाया था, या मैं ऐसे करके गिर गया था, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, तब जाके मुझे ये प्रॉब्लम बनी है। यानी वो कुछ आकर आपको बताएगा भाई मुझे चोट लगी थी या कुछ ऐसा हुआ था, उसकी कुछ हिस्ट्री होती है, तब जाके स्लिप डिस्क होती है। लेकिन एक होता है डिस्क डिफ्यूजन। आप कहेंगे कि मुझे तो कभी चोट नहीं लगी, ना मैंने ऐसे कोई सामान उठाया, ना मुझे कोई दिक्कत आई, मुझे तो थोड़ा थोड़ा कमर दर्द से शुरू हुआ और धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। तो उसमें लिखा आएगा डिस्क डिफ्यूजन या डिस्क डेसिकेशन, अगर आपकी कम उम्र है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है नॉर्मली कि आपकी जो डिस्क होती है वो टाइम के साथ साथ सूखती जा रही है, उसके जो अंदर लिक्विड होता है जितना होना चाहिए वो लिक्विड खत्म होता जा रहा है, डिस्क आपकी सूखती जा रही है। तो इसके कारण जो वर्टिब्रा होते हैं उसके बीच में जो डिस्क होती है उसका स्पेस कम होता जा रहा है, इसकी वजह से जो पीछे नर्व पड़ी है उनको प्रेस करने लगती है वो। तो पहले तो आपको कमर दर्द होगा, कमर दर्द धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में बढ़ जाएगा, साल 2 साल 3 साल। तो आप कहेंगे कि मुझे तो कभी कोई चोट नहीं लगी, लेकिन ये जो कमर दर्द है ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो लेग तक जाने लगा है पेन। तो इसका मतलब यही होता है आपकी डिस्क पतली होती जा रही है, डिस्क सूखती जा रही है। कई लोगों को यंग एज में प्रॉब्लम आने लगती है, वो इसलिए आती है क्योंकि उनका हो सकता है खान पान बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो, वो खाने पीने का सही ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलने चाहिए, जिनकी वजह से हमारी बोन मजबूत बनती है, हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो मजबूत बनता है, लेकिन खाने पीने में अगर गड़बड़ी करते हैं तो वो मजबूत नहीं होगा और ज़्यादा वीक हो जाएगा। और टाइम के साथ साथ जैसे कि डीजनरेशन जो बोलते हैं, जो कि बढ़ती उम्र में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, वो पहले ही आनी शुरू हो जाती है। ये प्रॉब्लम आपको पहले आनी शुरू हो जाएंगी। तो उसमें क्या होगा, डिस्क डेसिकेशन में आपकी डिस्क सूखनी शुरू हो जाएगी, पहले थोड़ा कमर में दर्द होगा, फिर बढ़ते बढ़ते आपकी लेग तक जाने लगेगा। और एमआरआई में आपकी लिखा आएगा डिस्क डेसिकेशन। तो उसमें आपको क्या करना है वो अब मैं अभी वीडियो में आगे बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अब बात करते हैं डिस्क डीजनरेशन। देखिए जब उम्र 40 से ऊपर चली जाती है, 50 साल की उम्र हो जाती है, 60 साल की, तो उसमें बोलते हैं डिस्क डीजनरेशन की ये तो डिस्क डीजनरेशन हो रहा है, टाइम के साथ साथ आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, तो ऐसा तो होना ही है, हड्डियों में मजबूती कम हो जाती है, डिस्क आपकी सूखनी शुरू हो गई है। तो टाइम के साथ साथ ये होता ही है, जब आप जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे तो ये होता जाएगा। लेकिन हम लोग भी यही समझने लगते हैं कि हाँ चलो भाई ठीक है, अब उम्र बढ़ती जा रही है तो ये प्रॉब्लम जायज है, ये होती है, सबके साथ होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब हम खाने पीने में सही चीजें नहीं लेते हैं जो हमें लेनी चाहिए, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम 40 के बाद ही आने लगती है और ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये भी यही है कि डिस्क डीजनरेशन जो होता है उसमें डिस्क आपकी सूखनी शुरू हो जाती है, आपके वर्टिब्रा होते हैं तो उनके बीच का स्पेस कम होने लगता है, और जो आपकी पीछे नस पड़ी है, नर्व पड़ी है, तो उसके कारण वो नर्व भी प्रेस होने लगती है। जो स्पेस, जैसे इतने स्पेस में आपकी नर्व पड़ी है, लेकिन ये स्पेस में कम कर दूं, अगर मैं कम करती जाऊं तो ये आपकी एक टाइम पे ऐसा आएगा आपकी नर्व को दबाने लग जाएगा, एक टाइम पे आपकी नर्व को दबा देगा। लेकिन तब आपको फील होगा, आपकी लेग में भी दर्द जाएगा, जब आप बहुत देर तक खड़े नहीं रह पाते हो। तो आप समझ ही गए होंगे डिस्क डेसिकेशन भी यही है और डिस्क डीजनरेशन भी यही है। बस इसको अगर अर्ली एज में आ गया है, ये आपकी कम उम्र तभी आ गया तो डिस्क डेसिकेशन बोल देते हैं, या फिर अगर आपकी बढ़ती एज में आया, आपकी 50 साल एज है, 60 साल एज है, तो उसमें डिस्क डीजनरेशन बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्क डिफ्यूजन क्या होता है, डिस्क
डिस्क डेसिकेशन क्या होता है, स्लिप डिस्क क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आपको एमआरआई में लिखा आता है जिससे आप पता लगा सकते हैं। आप सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने स्लिप डिस्क के बारे में बता दिया, प्रोट्रूजन के बारे में बता दिया कि आपको भुजंगासन करना है, और अगर एक्सट्रूजन है तो वो टाइम के साथ साथ अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंजरी हो बॉडी अपने आप रिकवर कर ही लेती है, लेकिन प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप दर्द के दौरान भी आप खड़े हैं या बैठे हैं, अगर ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आपको कोई सामान लिफ्ट करते हुए दिक्कत हुई थी, उस दौरान आपको एक्सट्रूजन हुआ है, तो वो रेस्ट करने से आपकी 2-4 महीने बाद ठीक हो जाएगी, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे डिस्क डिफ्यूजन जो मैंने बताया, ये होता है आपकी खान पान की गड़बड़ी से, यानी कि जो बढ़ती उम्र में प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होनी शुरू हो गई है, डिस्क सूखनी शुरू हो गई, तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसका क्या करें जो कि आपको जल्दी ही आ गया है। तो उसका सोल्यूशन ये है, देखिए फ्रेंड्स, जिस चीज से हमें न्यूट्रिशन ज्यादा मिलते हैं तो वो चीज ज्यादा ले। अब आप बोलेंगे अच्छा हम तो घर का ही खाना खाते हैं, दूध भी पीते हैं, दही भी खाते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, तो उसमें तो न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में है। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ, आपने शुरू से ही घर का खाना खाया है, आपने दूध भी पिया है, दही भी खाई है, सब कुछ किया है आपने, जो आपको आपके मम्मी पापा ने दिया है वो आपको भरपूर न्यूट्रिशन वाला खाना ही देते हैं और घर का बना हुआ अच्छे से अच्छा खाना देते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम फिर आपकी क्यों आई? तो इसका मतलब आनी ही नहीं चाहिए थी। अगर आपके खाने में भरपूर न्यूट्रिशन है तो इसका मतलब ये है जो आप खाना खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तभी आपकी कंडीशन इस तरह की हुई है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए ये आप सबको पता है कि सब यही कहते हैं कि अगर फ्रूट्स आप ज्यादा खाते हो, कच्ची सब्जियां खाते हो, तो एक तो शरीर में जल्दी से पच जाती है, दूसरी चीज उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन जब आप भोजन को पकाते हो तो न्यूट्रिशन उसका खत्म हो जाता है, बहुत कम मात्रा में बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। और दूसरी चीज ये है कि जो हम पका पकाया भोजन खाते हैं, एक तो वो हजम देर से होता है, उसके लिए भोजन को ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है। जितनी भी दूध दही एनिमल फूड जो मांस मछली खाते हैं तो वो देर से पचता है, उसके लिए बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब आप सोचिए, एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि कोई आदमी है तो वो किसी कंपनी में काम करने जाता है, तो कंपनी उसको क्या करती है, 12 घंटे के लिए काम करवाती है और पेमेंट कम देती है। तो उसके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? आप बोलेंगे नुकसानदायक है, काम तो ज्यादा कर रहा है, पेमेंट कम मिल रही है। लेकिन अब मैं उसको बोलूं कि उसको काम करना 4 घंटे है, पेमेंट ज्यादा मिलती है, तो कहाँ आप काम करना ज्यादा अच्छा समझते हो? तो आप बोलेंगे वहीं करेंगे, 4 घंटे काम करना है, पेमेंट ज्यादा मिलेगी। तो यही आप कर रहे हैं, जो खाना आप उसको दे रहे हैं तो उसके पचाने में बॉडी की ज्यादा मेहनत लग रही है, ज्यादा एनर्जी उसको लगानी पड़ती है, इसीलिए आप वीकनेस फील करते हो। लेकिन जो खाना जल्दी से पच जाता है और न्यूट्रिशन आपको भरपूर मात्रा में देते हो, उसका आप यूज नहीं करते हो, वो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो वो कौन सा है? वो कच्ची सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन भरपूर है और बॉडी पचाने में कम एनर्जी लेती है। और जो रिपेयरिंग का काम है, जैसे कोई भी टूट फूट बॉडी में होती है तो उसके लिए भी बॉडी टाइम निकाल पाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पका पकाया भोजन खाते हैं, ऊपर से ओवरलोड यानी कि दूध दही मांस मछली इन सब का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत ज्यादा हैवी है हमारे लिए। तो बॉडी तो सारे दिन पचाने के काम में लगी रहती है, जो बॉडी के अंदर मरम्मत होनी चाहिए उसके काम में बॉडी को टाइम ही नहीं मिल पाता, उसको पूरा करने के लिए, उसको ठीक ठाक करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हमें हल्के से हल्का भोजन खाना है, जैसे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है सलाद के रूप में, और जो पका हुआ भोजन है उसको कम कर दीजिए, दूध दही भी कम कर दीजिए, और फिर आप खुद ही देखोगे आप एनर्जेटिक भी फील करोगे, और जितनी भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आई है वो समय के साथ साथ ठीक होती चली जाएंगी। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो से आपको जानकारी मिल गई होगी और सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिल गया होगा।